8 अक्टूबर को डाटा एंट्री ऑपरेटर का पटना में 1 दिवसीय धरना का सांकेतिक बैठक। नमस्कार, मैं हूं आकाश मिश्रा। आप देख रहे हैं मेरा गांव मेरी धरोहर न्यूज़ चैनल। इस वक्त हमारी मौजूदगी है बिहार के मधुबनी जिला स्थित जिला परिषद नवनिर्मित भवन में। आए दिन यहाँ पर किसी न किसी रूप में आप धरना देख रहे हैं। कभी मुखिया संघ धरना दे रहा है, कभी सरपंच धरना दे रहा है, कभी किसी तरह का धरना। लेकिन आप समझ सकते हैं मोदी का जो ये डिजिटल ज़माना है कि बताया जा रहा है कि नए भारत का निर्माण करने के लिए पहले जो ऑफलाइन काम होता था, जिसमें बहुत सारा काम जो है पारदर्शिता नहीं होती थी, आज देखा जा रहा है कि ऑनलाइन यहाँ पर डिजिटल के हिसाब से बहुत ही सुनियोजित ढंग से काम किया जा रहा है। और जो पर्दे के पीछे जो काम करता है, जिनका खून पसीना एक करके जो मेहनत दिखता है, वो कहीं ना कहीं आज धरना के क्रम में आप देख सकते हैं कहीं ना कहीं ये लोग हैं आक्रोशित। और किस लिए आक्रोशित है और ये क्या मांग कर रहे हैं, इस चीज़ को लेकर मधुबनी जिला के अध्यक्ष हैं, उनसे हम बात करेंगे। नाम नीतीश झा है। बहुत बहुत धन्यवाद आपको, जो आप जो इस प्रकार से हम लोगों के विषयों पर चर्चा करने के लिए यहाँ उपस्थित हुए। हम लोग का जो दुख का जो बात है उसको आप जो है हमारे सरकार के तक पहुँचाने का। हम लोग का जो है कि हम लोग बिहार में 1997 से डाटा एंट्री ऑपरेटर का कार्य करते आ रहे हैं। मुख्य सचिवालय से लेकर के क्षेत्रीय कार्यालय तक हम डाटा एंट्री ऑपरेटर अपना डिजिटल करने में पूरा बहुमूल्य योगदान देते हैं। तन मन धन सारी चीज़ों से रात भर 24 घंटा ड्यूटी कर करके इस सरकार की जो महत्वपूर्ण विकासात्मक कार्य है उसको सुनिश्चित करने में अपना बहुमूल्य योगदान देते आ रहे हैं। लेकिन हम लोगों के लिए आज तक सरकार ने कभी हृदय से नहीं सोचा है कि हम लोग उनके इतने करीबी कर्मचारी होने के नाते भी हम लोगों को एक अन्य व्यवस्था में सुनिश्चित किया गया है। ये बहुत ही दुर्भाग्य है। ये विकासात्मक सरकार है, इनसे हम लोग बहुत अपेक्षा रखते हैं, लेकिन आज तक हम लोगों के विषय में नहीं सोचा गया। इसलिए हम लोग सरकार को अपनी बात रखने के लिए हम लोग यहाँ उपस्थित हुए। हम लोग का पटना में 8 अक्टूबर को जो है एक सांकेतिक धरना, जो रविवार है उसमें अवकाश के दिनों में एक सांकेतिक धरना करने का काम करेंगे, जिसमें हम अपनी बात सरकार के समक्ष प्रेजेंट करेंगे। तो क्या ये राज्य स्तरीय जितने भी डाटा एंट्री ऑपरेटर हैं सभी लोग वहाँ पहुँचे? जी। अभी आज के डेट में पूरे प्रदेश में विभिन्न सभी जिलों में एक बैठक आयोजित की गई है, जिसमें 8 तारीख को सांकेतिक धरना हेतु सारी विधि व्यवस्थाओं को रखने हेतु किए हैं, जिसमें हम लोगों के द्वारा जो भी कार्यक्रम किया जाएगा, जो सरकार के द्वारा व्यवस्थित प्रक्रिया है उसी के अनुरूप किया जाएगा। अपने बात जो है हम मुख्यमंत्री महोदय को भी भेजे हैं, अपनी बात अनुमंडल पदाधिकारी को भेजे, अपने महोदय उप मुख्यमंत्री महोदय को भेजे, जिला पदाधिकारी विभाग के सभी लोगों को अपनी बात जो है भेज दिए हैं। क्या लग रहा है राज्य सरकार है, क्या आप लोगों का डाटा एंट्री ऑपरेटर का शोषण किया जा रहा है क्या? बिल्कुल, देखिए अभी तो वर्तमान स्थिति यही है कि हम लोग को शोषण किया जा रहा है। इसलिए शोषण किया जा रहा है कि सारी प्रक्रिया सरकार से है। जब सरकार की महत्वपूर्ण कामें करनी होती है दिन रात तो हम लोग करते हैं, लेकिन जब बात आती है हम लोगों की सम्मान पर तो हम लोग को एक आउटसोर्सिंग में नाम कर दिया जाता है। जो है अभी तक सरकार के समक्ष नहीं गया है या सरकार उस पर ध्यान नहीं दे रही है। हम लोग की व्यवस्था तस के मस है। आज तक हम लोग शोषित होते आ रहे हैं और सरकार ने इस बात को अभी वर्तमान में एक सूचना प्रौद्योगिकी संवर्ग न्यायालय का गठन करने जा रहे हैं, उसमें ना भी हमारा चर्चा है। तो हम लोग आखिर हैं क्या? हम लोग इस प्रकार का शोषित क्यों किया गया है? यहाँ पर हमारी एक 2 ही मांग है सरकार से जो नैतिक है, वो हम अपनी बात नहीं कर रहे, सिर्फ ये स्पष्टता से उनके पास समझ प्रस्तुत कर रहे हैं, जिसमें लिखा गया है कि उपयुक्त कर्मियों को विभागीय संविदा नियोजित करते हुए पदस्थापित विभाग क्षेत्रीय कार्यालय स्तर पर मानदेय आदि का भुगतान राज्य सरकार द्वारा सुनिश्चित किया जाए। हम लोग के लिए सरकार ने लिखे हैं कि इनको संविदा संपन्न कर, बस ये हमारा है कि करा जाए। उसके बाद दूसरा है कि उपयुक्त कर्मियों को सूचना प्रौद्योगिकी संवर्ग, जो वर्तमान में सूचना प्रौद्योगिकी संवर्ग एक बैठक आयोजित कर रही है, जिसमें कि एक सूचना प्रौद्योगिकी संवर्ग नियमावली गठन होगी, जिसमें डाटा एंट्री पर आच्छादित होंगे। तो हम लोग उसमें भी नहीं चर्चा में आते हैं। तो इसके लिए जो है हम लोग को उसमें विभागीय समायोजन की, जबकि सारी व्यवस्था जो है सूचना प्रौद्योगिकी संवर्ग को करना है, ताकि हम लोग इतना विलम्ब क्यों? हम लोग इस शोषित कर्मचारी क्यों? अभी बात वर्तमान में जातिगत गणना है, जिसमें हम साथी का अहम योगदान है। LRC है, ऐसे अनेकों विभाग हैं जो वित्तीय लेन देन से भी जुड़े हुए महत्वपूर्ण काम कर रहे हैं, और फिर भी हम लोग जो है अशोषित हैं। क्यों है? क्यों हमको ठगा जा रहा है? हमने क्या गुनाह किया? हमने बेल्ट्रॉन के द्वारा दक्षता परीक्षा उत्तीर्ण पास किया है, CBT दक्ष उत्तीर्ण है, हमने कंप्यूटर टाइपिंग टेस्ट दिए हैं, एग्जाम दिए हैं, सारे आरक्षण रोस्टर को पालन करते हुए हमारी बहाली हुई है। सारा चीज सुनिश्चित होने के बाद भी हम लोग को ये व्यवस्था में क्यों रखा गया? ना सरकार को इसमें बचत है, तो फिर आखिर हम लोग शोषित क्यों? हम इस देश में ईस्ट कंपनी को क्यों चला रहे हैं? इस बिहार राज्य में ईस्ट कंपनी क्यों कर रही था? इस व्यवस्था को खत्म किया जाए। पूरे बिहार में 25,000 की संख्या में साथी है। बताइए, हम लोग पूरे महत्वपूर्ण कामों को कर रहे हैं, और हम लोग के लिए विभाग ने भी कहा है
कि ये डाटा एंट्री ऑपरेटर हमेशा के लिए सुनिश्चित होनी चाहिए, क्योंकि टंकन की काम बिल्कुल बंद हो गया। तो हम ही डाटा एंट्री ऑपरेटर टंकन की सारी महत्वपूर्ण कामें कर रहे हैं, और ये मुख्य सचिवालय से लेकर क्षेत्रीय कार्यालय तक हम साथी हैं। ऐसे अनेकों महत्वपूर्ण कितना काम को बताएं, यानी कि पूरा डिजिटलाइजेशन, ऐसे हम कह सकते हैं कि बिहार को डिजिटल बनाने में हम भाइयों का योगदान है, हम भाइयों का फूल लगा सरकार। तो इस वक्त आप देख रहे हैं डाटा एंट्री ऑपरेटर काफ़ी आक्रोशित हैं और अपनी प्रमुख मांगों को लेकर आगे धरना करने वाले हैं। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अगर आपको लगता है कि इनकी मांग जायज़ है तो कमेंट्स कीजिए। आप देख रहे थे मेरा गाँव मेरी धरोहर न्यूज़ चैनल आकाश मिश्रा के साथ।